आज के ज़माने में चालाकी से बात करना सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। हर रोज़ हमें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, जो अपना मतलब निकालने के लिए हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चालाकी से बात करना नहीं जानते, तो ये दुनिया आपका इस्तेमाल करना सीख लेगी। चालाकी से बात करने का मतलब किसी को धोखा देना या बेवकूफ़ बनाना नहीं है। यह एक ऐसी कला है जो आपको अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और इफ़ेक्टिवली रखने की शक्ति देती है। जब आप अपनी बात ठीक तरीके से रखते हैं, तो न सिर्फ सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करता है, बल्कि आपके डिसीजंस को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ज़रा सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, पर आप उन्हें इफ़ेक्टिवली कन्वे नहीं कर पाते, या फिर किसी के सामने अपनी बात रखते वक्त आप नर्वस फील करते हैं और दूसरा बंदा आपसे मौका छीन ले जाता है। ये स्किल आपको हर सिचुएशन में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, बेहतर परफॉर्म करने में मदद करेगी। ये एक ऐसी पावर है जो आपको अपने रिलेशनशिप्स, करियर, जिंदगी के हर पहलू में सक्सेसफुल बनने का मौका देती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी 5 टेक्निक्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके आप चालाकी से बात करना आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है छुपाई हुई बातें समझना। जी हाँ, आपको उन बातों को समझना आना चाहिए जो लोग डायरेक्टली नहीं कह रहे होते। कभी कभी दूसरा इंसान अपनी असली बात छुपाता है, या तो उनके फियर, हेजिटेशन या एम्बैरेसमेंट की वजह से। उनकी साइलेंस, बॉडी लैंग्वेज या इवन उनके टोन में छुपी हुई बात आपको उनके असली जज्बात और सोच के बारे में हिंट देती है। जैसे मान लीजिए, एक कलीग आपको कह रहा है, मुझे ये काम ठीक से नहीं मिल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा। ये बात उसके मुंह से निकलती है, पर छुपाई हुई बात ये हो सकती है कि वो शायद आपसे कोई हेल्प चाह रहा हो, लेकिन अपनी ईगो की वजह से वो नहीं कह रहा। अगर आप इस साइलेंस को समझकर उसके इमोशंस को रीड कर पाते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। इस तरह आप उनकी हिडन बात को समझकर अपनी अप्रोच को एडजस्ट करते हैं, जो उनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव और इफ़ेक्टिव होता है। ये तरीका आपको दूसरों के इमोशंस को समझकर उनकी नीड्स के मुताबिक रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। दूसरी चीज़ है टोन और बॉडी लैंग्वेज। आपकी बात का असर सिर्फ वर्ड्स पर नहीं, बल्कि आपके टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी होता है। अगर आप अपने वर्ड्स को कॉन्फिडेंटली और कामली बोलते हैं, तो आपके मैसेज को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी से कुछ कह रहे हैं और आपका फेस गुस्से वाला दिख रहा है या आपके हाथ हिल रहे हैं, तो सामने वाले को लग सकता है कि आप नर्वस या गुस्सा हो। लेकिन अगर आप अपने बॉडी लैंग्वेज को न्यूट्रल रखते हैं, आंखों में आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं और अपनी टोन को काम और कॉन्फिडेंट रखते हैं, तो आपका मैसेज ज़्यादा क्लियर और इफ़ेक्टिव होगा। ये आपको एक स्ट्रॉन्ग और कंपोज्ड पर्सनालिटी दिखाता है। तीसरी चीज़ है सुनना सीखो। ये एक सिंपल पर पावरफुल टेक्निक है जो हर कॉन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिव बनाता है। मान लीजिए, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं जो अपने काम में काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहा है। अगर आप सिर्फ अपनी बात करेंगे और उसकी फीलिंग्स को ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आप उसकी टेंशन को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसके स्ट्रेस और कंसर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उसे अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, उनकी बातों को पूरा ध्यान देकर सुनना आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने में मदद करेगा। अगर आप अच्छे से सुनेंगे, तो आप उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और अपनी बात को उनके इमोशंस और थॉट्स के हिसाब से फ्रेम कर सकेंगे। ये तरीका आपको समझाता है कि किस समय क्या कहना चाहिए और किस बात का जवाब कैसे देना चाहिए। चौथी चीज़ है लिमिट सेट करना। अपने पर्सनल बाउंड्रीज को सेट करना एक ज़रूरी स्किल है जो आपको दूसरों के अननेसेसरी फ़ायदे से बचाता है। अगर आप अपनी लिमिट्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करते, तो लोग आपकी काइंडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको किस हद तक दूसरों की मदद करनी है और कब आपको नो कहना ज़रूरी है। मान लीजिए, आप अपने कलीग को बार बार काम में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस बना रहा है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पर डाल रहा है। अगर आप ये नहीं समझ पाते और अपने लिमिट सेट नहीं करते, तो वो आपका टाइम और एनर्जी अननेसेसरीली कंज्यूम करता रहेगा। इस सिचुएशन में आपको अपने लिमिट्स को क्लियर करना होगा,
जैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने काम को पहले कंप्लीट करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने टास्क को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। इस अप्रोच से आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हैं बिना रूडनेस दिखाए। आप अपनी नीड्स और प्रायोरिटीज को समझते हुए दूसरों के लिए एक रिस्पेक्टफुल बाउंड्री डिफाइन करते हैं। ये तरीका आपको दूसरों के फायदे के लिए अपनी कंफर्ट और वेलबींग को रिस्क पे नहीं डालने देता। आप अपने टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी को वाइजली मैनेज कर पाते हैं। पांचवी चीज़ है इमोशनल कंट्रोल। एक क्लेवर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और प्रोवोक ना हो। जब आप गुस्से या इम्पल्सिव रिएक्शन देते हैं तो आपकी बात का असर कम हो जाता है और कॉन्वर्सेशन प्रोडक्टिव होने के बजाय निगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, घर में किसी ने आपका सामान बिना पूछे ले लिया और आप गुस्से में उनसे चिल्लाने लगते हैं। इस रिएक्शन से बात सुलझने के बजाय और बिगड़ सकती है। इसके बजाय अगर आप कामली समझें कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और पोलाइटली उनसे बात करें, तो ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी बल्कि एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्जेशन होगी। अपने जज्बात पर काबू रखकर आप अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशंस को और बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।